वेलकम डे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश मिनी जीके को कवर करते हैं, जिससे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटिव, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम एंड आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है लेखपाल का, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों का जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कॉन्स्टेबल्स एंड आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ ये सेशन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आपका यूपी पीसीएस, जिसमें आरओ एआरओ या फिर आपका एग्जीक्यूटिव सर्विस की जो पोस्टेस होती हैं उन सब के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर अभी तक फ्री जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बाकी सेशन को जो है शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश जीके, जिसको हम 2 से 3 क्लास में फिनिश करने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ अभी। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में एंड उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन, संचार, वन राष्ट्रीय अभयारण्य, उद्यान, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जनजातियाँ, मेले, गीत व उत्सव, संग्रहालय, अकादमियाँ, शासन व्यवस्था एंड आपका उत्तर प्रदेश का जो समसामयिक घटनाक्रम है, इसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा, जिसमें कि आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके 75 हैं एंड आपकी संभाग यानी कि आपका मंडल जो होता है वो 18 हैं, और यहाँ पे आपकी राजधानी जो है वो लखनऊ है। स्टूडेंट्स, आपका जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो सीमाएं लगती हैं वो आपकी हरियाणा से, उत्तराखंड से एंड आपका एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें कि नेपाल से। उसके बाद आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एंड आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ से जो है हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं एक दृष्टि में। तो राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और राज्य की जो पहले का नाम था पूर्व का वो संयुक्त प्रांत था, यानी कि पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसमें कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य का पुनर्गठन किया गया। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे राजधानी जो है वो लखनऊ है, और यहाँ पे राज्य का दिवस जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका यूपी पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम में पूछा, सॉरी स्टूडेंट्स 22 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो अभी 12 जून को हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखें क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपका जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में हमारा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। राजभाषा हमारे उत्तर प्रदेश की हिंदी एंड उर्दू दूसरी राजभाषा है, फर्स्ट राजभाषा आपकी हिंदी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में है, और इसकी एक खंडपीठ जो होती है वो लखनऊ में भी है। और यहाँ पे कुल मंडल जो है वो 18 हैं, और कुल जिले आपके जो जनपद हैं डिस्ट्रिक्ट वो आपके 75 हैं, और शायद आपके 2 डिस्ट्रिक्ट और बनने वाले हैं, अभी ऐसा कुछ जो है आपका आया नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानमंडल भी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो यहाँ पे 100 है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403। एंग्लो इंडियन को अगर हम प्लस करते हैं तो 404 है। लेकिन अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो है स्टूडेंट्स एंग्लो इंडियन का जो एक सीट होती है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 80 है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे 31 यानी 31 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्यपाल जो थे प्रथम वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, और ये प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है स्थिति एवं विस्तार। तो भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 आपका सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके जो है आपका यहाँ पे 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39
मिनट्स आपका पूर्वी देशांतर इसकी स्थिति यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्य एवं देश की। तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखंड, बिहार व नेपाल लगते हैं। नेपाल जो है स्टूडेंट्स वो एक गणराज्य है, यानी कि एक अपना खुद का देश है। यहाँ पे हम बात करते हैं आकार। तो उत्तर प्रदेश का आकार जो है वो लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय खेल हॉकी है। अब उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पे देखते हैं अनुसूचित जाति। तो स्टूडेंट्स अब जनसंख्या यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो कुल जनसंख्या जो है वो आपकी यहाँ पे 19,98,12,341 है, जिसमें कि आपकी पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510 और महिलाओं की जनसंख्या है 9,53,31,831। लिंगानुपात की बात करें तो 912 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पे, यानी कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। साक्षरता दर जो है वो 67.7% है, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है। ओवरऑल 67.7% एंड इसमें पुरुष कितने हैं तो 77.3% पुरुषों की साक्षरता है। महिलाओं की साक्षरता 57.2% है, यहाँ पे काफ़ी कम है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में आपको निवास करते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है वो आपकी 4,13,57,608 है। और आपकी अनुसूचित जाति में पुरुषों की जनसंख्या जो है वो है आपकी 2,16,76,975। और यहाँ पे अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या आपकी जो है एससी की महिलाएं कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो आपकी यहाँ पे 1,96,80,633 महिलाएं हैं एससी की उत्तर प्रदेश में। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो आपका 20.7% है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो है आपकी यहाँ पे 11,34,273। और अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 5,81,083, यानी कि अनुसूचित जनजाति आप जो है वो है एसटी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 11,34,273 है, जिसमें कि आपकी पुरुष जनसंख्या 5,81,083 है और महिलाओं की जनसंख्या जो है 5,53,190 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो स्टूडेंट्स वो थारू जनजाति पाई जाती है, जो दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है तो 0.6% है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिण पठारी प्रदेश। अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ देखते हैं, जिसमें कि गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, कैन व सोन आदि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूँ, गन्ना, चावल, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रमुख फल की बात करते हैं तो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और सफ्तालू आदि। और फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये काफ़ी जो है अपने आप में एक काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश जो है फलों के उत्पादन में पहले नंबर पे है। उद्योग धंधों की बात करें स्टूडेंट्स तो चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सिलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि यहाँ पे जो है उद्योग धंधे मिलते हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र, तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं।
अब उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखानों की यहाँ पे हम जो है लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन जो है वो रेणुकेट सोनभद्र में स्थित है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर लखनऊ में स्थित है, HAL। और यहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद रायबरेली में भी स्थित है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद, उर्वरक कारखाना गोरखपुर इलाहाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो कि मुगलसराय में है, सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, भारत पंप एंड कंप्रेशर्स नैनी इलाहाबाद, आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद, ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी, अपट्रॉन कैपेसिटी सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला मिर्ज़ापुर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना जो आपका जो यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है इंस्टीट्यूट, और भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान। नेक्स्ट है स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये आपकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शोध संस्थान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो आपकी लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ में है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारा पड़ता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 ईस्वी में। फिर है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921 ईस्वी में। फिर आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा 1927 ईस्वी में। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 ईस्वी में। फिर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965 ईस्वी में। फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 ईस्वी में। फिर यहाँ पे आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974 में। फिर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1974। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलेखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975 में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975 में। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा 1981 में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है 1989 में। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर 1998। राजऋषि टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000 ईस्वी में। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद 2000 में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001 में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ 2001 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ 2010 में। स्टूडेंट्स हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपका जो है मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ, तो आप इसको भी याद रखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वन्यजीव विहार देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। गाजियाबाद मेरठ और मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में ये जो है लगता है, सबसे बड़ा है ये उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सेकंड है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना आपकी 1979 में की गई थी। तो स्टूडेंट्स 635 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इटावा आगरा में लगता है। कैमूर वन्यजीव विहार आपका जो है तीसरे नंबर पे है 1982 में, ये आपका 501 वर्ग किलोमीटर में सोनभद्र मिर्ज़ापुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में लखीमपुर खीरी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका जो है वन्यजीव विहार 2003 में प्रतापगढ़ में। और सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 में गोंडा व बहराइच जनपद।
और सुहागी वर्बा वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज में है, जो कि 1987 में बना। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका 1976 में है, जो कि बहराइच में बना। ये भी आपका यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 बहराइच। रानीपुर वन्यजीव विहार आपका 1977 में बांदा में। और किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 जो है आपका लखीमपुर खीरी में। नगर और उनके उपनाम: आगरा, ताजनगरी, अयोध्या, राम जन्मभूमि स्थल, अलीगढ़ ताला नगरी, इलाहाबाद संगम नगरी, मथुरा कृष्णा नगरी, कन्नौज खुशबुओं का शहर एंड लखनऊ नवाबों का शहर, फिरोजाबाद सुहाग नगरी। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों के परिवर्तित नाम इस प्रकार हैं: महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया है और रमाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया। छत्रपति साहूजी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया और काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फूले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया और भीमनगर को पुनः संबल कर दिया गया। वर्ष 2018 में बदले गए नाम थे: मुगलसराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। अच्छा, प्रमुख खनिज क्या हैं? तो बॉक्साइट रॉक फॉस्फेट बांदा में मिलता है, पाइराइट्स एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में मिलता है, यूरेनियम और तांबा ललितपुर में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हीरा जो है वो आपका बांदा और मिर्ज़ापुर में मिलता है। कोयला आपका सिंगरौली और सोनभद्र में, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, जिप्सम आपका हमीरपुर और झांसी में, वेराइट्स एंड एंडालुसाइड्स मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो प्लीज़ आप लोग स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखें, रिवाइज करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।